की बंदगी करके तुम फलाह पाओगे, रब की बंदगी करके तुम फलाह पाओगे। हर अजान में तुमको नुसरतें बुलाती है, क्यों उदास फिर। लेकिन उससे पहले हमारे सदर मुहतरम, जैसा कि आपने सुना होगा, इस जलसे की सदारत फरमाने के लिए जामिया हुसैनिया लाल दरवाजे से तशरीफ़ लाए थे फ़ख्र शिराज हिंद हज़रत मौलाना तौफीक अहमद साहब। उन्हें कहीं सफ़र पर जाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 10 मिनट के लिए उन्हें मैं आपके सामने स्टेज पर पेश कर दूं कि हम उनके कीमती नसाहे से अपने दिल को मुनव्वर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे प्यारे बच्ची और बच्चियों और पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह तबारक ताला का इंतहाई फ़ज़ल करम, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपके इस गांव में शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक मदरसा कायम करने के लिए, उसको चलाने के लिए हज़रत मौलाना अबुल बका साहब को मुंतखब फरमाया। बहुत दिनों से आप हज़रात इश्तिहार के ज़रिए, ऐलान के ज़रिए मदरसे में सुनते चले आ रहे हैं, हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम नामी इसमें ग्रामी। उनके बारे में मैं थोड़ी देर आप हज़रात से लबकुशाई करके और उनकी सवाने उम्री पर थोड़ी देर तज़किरा करके आपसे रुख़सत चाहूँगा। इसलिए कि अगर कोई आलिम दीन इलाक़े के लिए नहीं, पूरे आलम के लिए खिदमत कर रहा है और ख़िदमत करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसके जाने के बाद अगर वो तलबा, वो असातिज़े किराम, वो हज़रात जिन्होंने उनकी ज़ात से इस्तिफ़ादा किया है, इल्मी इस्तिफ़ादा किया है, अगर उनका तज़किरा न किया जाए, उस पर तबसरा न किया जाए, उनकी खिदमत को उजागर न किया जाए, ये बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी और इल्म के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उनका एहसान जो सिर्फ मेरे दोस्त नातवा पर नहीं, बल्कि पूरे इलाके पर, पूरे ज़िले पर नहीं, पूरे सूबे पर है, पूरे सूबे पर नहीं, पूरे मुल्क पर अल्लाह तबारक ताला ने उनको वो खुदादाद सलाहियत दिया था कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अरबो अजम में इल्म हदीस में मुमताज़ हैसियत रखते थे। और जब वो मसनद तदरीस पर बैठते थे तो जहाँ एक तरफ तलबा उनसे इस्तिफ़ादा करते थे, वहीं रोज़ाना बड़े बड़े मदारिस के उलमाए कराम, मुफ्तियाए कराम, शेखुल हदीस और दूसरे ममालिक से आए हुए उलमाए कराम भी शर्फ तलम्मुज़ हासिल करते थे और उनसे, उनकी दरसगाह से फ़ैज़ हासिल करते थे। अल्लाह तबारक ताला ने इतना ऊंचा मकाम उनको अता किया था। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सहारनपुर जाने की नौबत आई और दरसगाह में हाज़िरी की भी
अल्लाह तबारक ताला ने तौफीक दिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशनुमा बेहतरीन मंजर मेरे नज़रों के सामने वो है कि एक वक्त था कि शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह मदीने मुनव्वरा में रोज़े के सामने उनकी नशस्त होती थी, तशरीफ फरमा थे। पता ये चला कि मदीना यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मदीना मक्के मुकरमा जामे उम्मुल कुरा के बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फुक़हा और दूसरे ममालिक को उलमाए कराम का एक जम्मे गफ़ीर जो सामने बैठा हुआ, और हर एक की ये ख्वाहिश थी कि एक हदीस मुझे पढ़ा दें ताकि मेरी निस्बत शेख यूनुस से हो जाए, ताकि मरने के बाद मेरा भी सिलसिला शेख यूनुस से लग जाए। सोचिए, ये वो ज़ात गिरामी थी जिसकी निस्बत हासिल करने के लिए बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि अरबो आजम के आते थे और शर्फ तलमुद हासिल करते थे। और अगर उन्हें मौका मिल गया थोड़ी देर गुफ्तगू करने का, किसी हदीस के पूछने का, किसी रवायत के बारे में तहकीक करने का, किसी सनद के बारे में तहकीक करने का, तो अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझते थे। उन्हीं के नाम नामी इसमें गरामी पर यह मदरसा आपका चल रहा है। बिरादरान अजीज, बुजुर्गान दीन जब तक जिंदगी में होते हैं, जो शख्स उनसे जितनी अकीदत, मोहब्बत, ताल्लुक, लगाव रखता है, अल्लाह तबारक ताला वो फैज़ तो जारी करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका सिलसिला रूहानी तौर पर हमेशा मुंतकिल होता रहता है। इसीलिए आप हज़रात ने सुना होगा कि उलमाए कराम कभी भी तकरीर में अपने कहते हैं कि मौतुल आलम मौतुल आलम, एक इंसान मरता है, एक इंसान मर गया, एक आदमी मरता है, एक आदमी मर गया, लेकिन अगर कोई बाअमल आलिम मर गया तो गोया एक आलम की मौत हो जाती है। एक आलम की मौत होना कोई मामूली बात नहीं। तो बिरादरान अज़ीज़, मुझे चूँकि जौनपुर जाना है और मेरा भी प्रोग्राम रहता ही रहता है, और असल प्रोग्राम यहाँ बच्चों का है, जो साल भर की इनकी कुर्बानी है वो आपके सामने पेश करना है और पेश किया जा रहा है। दिल नहीं चाह रहा था कि मैं जाऊं, खुद मुझको इस प्रोग्राम से इंतहाई दिलचस्पी है और मैं बहुत महजूज हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ उज़्र है, कुछ मजबूरी है, कुछ परेशानी है। इन्हीं कलमात के साथ मैं रुखसत होता हूँ। साथ ही साथ बानी मदरसा मौलाना बका साहब, उनके असातिज़े किराम, उनके तलबा अज़ीज़ और उनके रफ़क़ा, उनके मुआवनीन, उनके हमदर्द, सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी उम्र में और उनके जान में, माल में, कारोबार में, इज़्ज़त आबरू में बरकत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।